हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम सुबह सुबह। करीबन बज रहे हैं 7 और पतिदेव ले आए हैं थैला भर के आम। गाइस, जैसे कि हमारे यहाँ पास में ही बाग है दशहरी की, और सबसे ज़्यादा जो है आम खाने में अच्छा दशहरी का ही लगता है। तो ये दशहरी की आम ही है। तो गाइस, मैं निकाल के इन्हें धो लेती हूँ। और जब तक आम का सीज़न रहेगा ना, बहुत जो है पतिदेव को आम बहुत पसंद है। 5-10 किलो डेली आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वैसे ये मैं सारे आम धो लेती हूँ और पहले जो है आम खा लेते हैं, फिर देखते हैं आज क्या क्या करेंगे। और आज का ब्लॉग उन बहनों के लिए है जो अपना जो है सहमी रहती हैं, डरी रहती हैं और सोचती हैं कि कोई क्या कहेगा। क्योंकि मैंने आज का जैसे कि टॉपिक थंबनेल देख के आप ब्लॉग में आ ही चुके हो कि सीधे बनोगे ना तो पूरा जीवन जो है आपका बेकार हो जाएगा। तो इतने चतुर चालाक बनो ताकि आप भी इस जीवन में आए हो धरती पे इंसान का जन्म लेके, तो आपकी भी एक पहचान हो, आपकी भी कोई वैल्यू हो, आप भी कोई अपने जीवन में अपने तरीके से कुछ जी सको, कुछ कर सको। तो अगर आप भी मानव बन के आए हो, मानव जीवन है, तो उसमें इतना सीधा भी होना मतलब बेकार है। जो जीवन में क्या नाम है, कोई हमारी वैल्यू ना करे, कोई समझे ना, कोई सुने ना। और आज के ज़माने में ना जो सीधे होती हैं ना बहनें, उन्हें सीधी नहीं बोलते, सीधे पागल बोलते हैं। तो गाइस, आम सारे मैंने निपटा दिए हैं। उसके बाद मैं नहा धो ली थी। उसके बाद बेटियां सिलाई सीखने आ गई थी, तो इनको सिलाई भी मैंने सिखा दी है। 2 घंटा 12 बज गए हैं। प्राची रह गई हैं, इनकी जो है पजामी थोड़ी सी अनकम्प्लीट रह गई है, उसे कंप्लीट करके ये जाने वाली हैं। और गाइस, मैं बना लेती हूँ जो है कुछ खाने के लिए, क्योंकि अभी खाने में कुछ नहीं बनाया है। तो गर्मी इतनी हो रही है तो मैं सोच रही थी कि खिचड़ी बना लेती हूँ खाने में। तो मैं बनाऊँगी मूंग की दाल की खिचड़ी। क्यों गाइस, खाने के लिए तो मन ही नहीं कर रहा कुछ भी, और बना के खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर बना हुआ मिल जाए तो देखिए गाइस, कितनी यूट्यूब पे मेहनत है कि सारी वीडियो दिन भर बनाती हूँ, उसके बाद जो है पंखा बंद करके गर्मी में जो है वीडियो एडिट करती हूँ, क्योंकि पंखा की बहुत गंदी आवाज़ आती है। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे मेहनत नहीं है, काफ़ी मेहनत है। पर तो गाइस, देख लीजिए शक्ल किस तरीके की हो रही है गर्मी की वजह से। पूरे तो गर्मी ने एकदम से जला दिए हैं, इतनी मतलब काले पड़ गए हैं सारे। फिर भी जो है काम तो करना ही पड़ता है। पूरा मेरा सूट जो है पसीने में भीज गया है, क्योंकि मैं छत पे आके वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ। नीचे शोर वोर सा आता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो मैं छत पे आ जाती हूँ। तो गाइस, छत पे और ज़्यादा गर्मी होती है। तो गाइस, मेहनत तो है, पर जो है कि मैं मेहनत से नहीं घबराती। और वही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप खूब मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि क्या नाम है, आपकी मेहनत करते करते मेहनत भी हार जाए कि भाई अब नहीं इससे करवाएंगे। तो गाइस, एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलती है। उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह जो है वॉइस ओवर करके अपलोड कर दी थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और ये गाइस लगवाई है आज मैंने जो है अपने शीशा पे लाइट। तो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जो एक रॉड थी उससे थोड़ा सा उजीता कम होता था। तो मैंने कहा एक इस तरीके की मैंने लाइट देखी, तो कपिल से कहा, तो उसे मैंने मंगवा के यहाँ पर जो है एक नई लाइट लगवाई है। उसके बाद गाइस, जो है बीच में जो है भी कस्टमर आए थे, वो मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखा पाई, क्योंकि नहीं लगा पाती, कैमरा सेट नहीं कर पाती, कस्टमर को जल्दी होती है। जब तन्वी थी तो क्या नाम है सारी वीडियो बना देती थी। तो जो है पार्लर के काम की गाइस मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। सिलाई का तो ऐसा है, कभी भी कर रही होती हूँ, कभी बेटा आ जाता है, कभी भतीजा है, कभी जो है तन्वी के पापा हैं, तो मैं थोड़ा बहुत उनसे सूट करवा लेती हूँ। तो उसके बाद गाइस, शाम को मैंने एक सूट बनाया है। ठीक है, दिन भर के इतने सारे काम करने के बाद जो है मैंने सूट बनाया है एक। और ऐसे ही कुछ बहनें कहती हैं कि एक एक दिन में जो है 10-10 सूट बना लेती हैं। गाइस, तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि 10 सूट एक दिन में कोई बना लेगा। तो हाउस वाइफ के लिए बहुत नामुमकिन है कि वो 10 सूट बना ले। मैं तो कहती हूँ 10 छोड़ो, आप 2 सूट भी बना लोगे ना, तब भी आप बहुत कुछ बना लोगे। क्योंकि अगर आप 200 रुपये भी एक चार्ज लेते हो ना, तो एक हाउस वाइफ के लिए 400 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे 10 सूट नहीं बनने तो आप डिमोटिवेट हो, या 5 सूट नहीं बनने। गाइस, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हाउस वाइफ हो कि एक दिन में 10 सूट बना लेगी। ये तो लोग कहते हैं ना कि कुछ थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं और थोड़ा बहुत लोग फेंकते हैं। तो उतना आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि आपसे जो है 10 सूट नहीं बनने या 5 सूट नहीं बनने। मैं तो कह रही हूँ 1-2 सूट भी बना लेना बहनें घर में रह के, वो भी बहुत बड़ी बात है। घर संभाल के, बच्चे संभाल के, अपने घर के सारे काम करके, हाउस वाइफ होके, और घर में
400-500 रुपये भी अगर औरत कमा लेना तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है वो। तो आप जो है ये सोच के और ये देख के जो है डिमोटिवेट मत हुआ करो। कई बार मैं देखती हूँ कि लोग जो कहते हैं ना कि मैं एक दिन में 10 सूट बना लेती हूँ, तो उन्हें देख के हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, बल्कि और डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये 10 सूट कैसे बना लेते हैं, हम तो नहीं बना पाते, और हम कोशिश भी करेंगे ना तब भी नहीं बनाएंगे गाइस। मैं इतनी सिलाई इतने समय से कर रही हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, तो जो बहनें बिल्कुल बिगनर हैं वो कहाँ से बना पाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना कि आपसे जो है 10 सूट नहीं बन रहे। आपसे जितना काम हो रहा है आप वो करिए, और उसी में जो है खुशी ढूंढने की कोशिश करिए कि आज आपने घर में रह के 100 रुपये कमाए या 200 रुपये कमाए। आप देखिए घर में भी तो रह रहे हो, आपके घर के भी तो बहुत सारे काम हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम 10 ही सूट सिलें। तो आप 1 सूट सिल लीजिए, 2 सूट सिल लीजिए। और आजकल तो गाइस गर्मी इतनी पड़ रही है कि 10 क्या 1 सूट भी बन जाए ना वो भी बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि गर्मी कितनी हो रही है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कईयों दिन से तो मेरी सिलाई ही नहीं हुई थी। आज मैंने 1 सूट बनाया है प्लाजो वाला। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको किसी भी कीमत में जो है डिमोटिवेट नहीं होना, इतना सीधा भी नहीं बनना कि लोग आपको कुछ भी बताएं और आप मान लो उन्हीं के मतलब पीछे दौड़ो। जैसे कि किसी ने बता दिया कि 10 सूट बना लेते हैं, तो आप अपना दिमाग ना लगाओ कि मैं 10 सूट कैसे बना सकती हूँ या फिर सामने वाला 10 सूट कैसे बना सकता है। आपसे जो हो पा रहा है आप अपना भी दिमाग लगाइए कि कितना कर सकते हो, कितनी एक औरत की लिमिट है। घर का काम करो और घर के सारी चीज़ें जिम्मेदारी, फिर उसके बाद सिलाई, और मेरा तो आप देखते हो कॉस्मेटिक का भी है, पार्लर का भी है, तो भाई बहुत नामुमकिन है 10 सूट बनाना। तो आपको इतना सीधा नहीं बनना, चतुर चालाक बनिए कि हम जो है 1 बना लें 2 बना लें, उसमें देखिए उसी में अपने आप को सेटिस्फाई रखिए कि भाई बहुत बड़ी बात है कि मैंने 1 सूट बना लिया या 2 सूट बना लिए दिन में। तो आप जो है 10 सूट के पीछे भाग के या उस बात को सोच के अपने आप को परेशान मत करिए कि हम कैसे नहीं बना पाते 10 सूट। और मुझे नहीं लगता गाइस कोई भी कि 10 सूट जो है एक दिन में बना देगा। तो कोई नहीं, यहाँ पे मैंने गाइस पूरे दिन में 1 सूट बनाया है, पार्लर का कुछ काम किया था, घर संभाला, जो कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में होता है वो भी दिखाती रहती हूँ। और बीच में जो है यूट्यूब भी मेरा बहुत समय खाता है, 1 से 2 घंटे जो है वीडियो बनाने में, बनाना है तो दिन भर होता है, एडिट करने में, वॉइस करने में और अपलोड करने में मुझे लग जाता है। तो मैं यही कह रही हूँ देखिए कि अपना आप कुछ इस तरीके से काम करिए कि अपना दिमाग लगाइए, अपने तरीके से सोचिए। हमेशा दूसरों की बात आंख बंद करके मत मानिए कि उसने कह दिया तो यही सच है। कुछ अपना भी तो सोचिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर मैं इस तरीके से करूँगी तो कैसे होगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है लोगों की बातें आंख बंद करके मानो, आप करोगे फिर एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो खाली आप लोगों की बातों पे मत जाइए, इतने सीधे मत बनिए कि लोग जो भी कह दें आप मान लो। कई बार क्या होता है घर वाले भी ऐसे ही कहते हैं कि कुछ काम नया करना चाहो तो वो भी ऐसे ही अपने कामों में लगाए रखते हैं और आपको सफलता की तरफ नहीं जाने देते। तो उतना भी सीधा नहीं बनना कि घर वाले भी आपको अगर उल्लू बना रहे हैं कि छोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ये आपके लिए सही नहीं है या वो आपके लिए सही है, तो इस तरीके की बात आपको नहीं माननी है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, आपको ना अपनी मन की सुनो। अपना भी तो भगवान ने हमें भी 2 हाथ 2 पैर 1 दिमाग दिया है जो सबको दिया है, तो हमें अपना भी तो लगाना चाहिए कि हम किस काम के लायक हैं, किस काम को कर सकते हैं, क्या काम हमारे लायक है, क्या हमारे बजट से बाहर है, क्या हमारी जो है करने से बाहर है जो हम नहीं कर सकते। वो हम सारी चीज़ें खुद भी तो सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही हमें बताए कि आप इस काम को कर लो, आप इस काम को कर सकते हो, और हमने मान ली और हमसे वो काम हो भी नहीं रहा है फिर भी हम लगे जा रहे हैं लगे जा रहे हैं। नहीं गाइस, इतना सीधा मत बनो कि सामने वाले ने जो कह दिया आपने मान लिया। गाइस यही गलती मैंने अपने जीवन में करी नहीं करी, कहते सब लोग हैं, मुझसे भी पहले कहा, आज भी कहते हैं, लेकिन मैं सुनती सबकी हूँ लेकिन करती मन की हूँ। मैं गाइस अपने ऊपर किसी का असर नहीं होने देती कि किसी ने जो भी कह दिया और मैंने मान लिया। तो मैं यही कहना आपसे चाहती हूँ कि उतने सीधे मत बनो कि कोई जो भी कह दे और आप मान लो। तो जो भी काम करो अपनी सूझबूझ से करना चाहिए। आप जिस काम के लायक हो, जिस काम में आपकी रुचि है, जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ आपसे पार्लर सीखो और आपको पार्लर में बिल्कुल रुचि नहीं है, आपका जो है मन सिलाई में है और आप सिलाई कर लेते हो, तो सिलाई को छोड़ के पार्लर के पीछे मत भागो, आप सिलाई करिए। आपका मन सिलाई में है, सिलाई आपको आती है, क्योंकि जो चीज़ आती है, कहते हैं ना आधी छोड़ के साजी को भागो, आधी मिले ना साजी पावे, तो वो चीज़ गलत है गाइस। दूसरों की देखा देखी में मत भागो, आप अपना देखिए। अगर देखा देखी में भागोगे ना कभी सफल नहीं हो सकते।
तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि इतने सीधे मत बनो, दूसरों की देखा देखी में मत भागो। आप अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर के टैलेंट को देखो, अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर की रुचि को देखो कि आप जो है किस काम के लायक बने हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है आप सिलाई के लायक ही बने हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर ही काम करो। आपको देखो आपके अंदर क्या टैलेंट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर आदमी के अंदर भगवान ने अलग अलग बनाई हैं। तो आपको देखा देखी में नहीं पड़ना गाइस, अपने अंदर का जो टैलेंट है वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, सूझबूझ से, सोच के, देख के, समझ के काम करना है। क्योंकि अगर सूझबूझ से हम कोई काम करते हैं ना तो उसमें एक ना एक दिन सफलता पा ही लेते हैं। और किसी के देखे दिखावे में चलते हैं कि उसने वो किया, थोड़े दिन उसकी तरफ चल दिए, फिर किसी ने और कुछ बता दिया तो थोड़े दिन उस तरफ चल दिए। तो इस तरीके से गाइस हमारी कभी मंजिल नहीं आती। मैं यही कहना चाहूँगी जो भी बहन मुझे देखती हैं कि आप ना किसी की देखा देखी में मत पीछे भागिए कि वो इस तरीके से कर रही है तो मैं भी उस तरीके से कर लूँगी, या फिर वो यूट्यूबर बन गई है तो मैं भी यूट्यूबर बन जाऊँगी, या फिर वो सिलाई कर लेती है तो मैं भी सिलाई कर लूँगी। आप अपना देखिए। और मैं तो कहती हूँ अगर आपके अंदर एक टैलेंट है, रुचि है, लगन है, जोश है तो आप सब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके अंदर जोश होना चाहिए। जैसे कि आप मुझे देख सकते हो, मैंने अगर मेरे अंदर जोश था तो मैंने सिलाई को भी कवर कर लिया, पार्लर को भी कवर कर लिया। दूसरी बात मैंने सोचा कॉस्मेटिक भी रख लेती हूँ इसके साथ साथ, वो भी चल जाएगा। तो गाइस मैंने उसे भी कवर कर लिया। और गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ होती है ना, आज मैं कल वाले ब्लॉग में नहीं दिखा पाई थी, वो खरीद के लाई थी, वो होते हैं गाइस सबसे ज़्यादा पाउडर। तो 3-4 तरीके के मैं आज पाउडर लेके आई हूँ जो 10 रुपये सेल होते हैं। गांव में ज़्यादातर यही सेल होते हैं, बड़े बड़े कम होते हैं। तो गाइस ये सारे ख़त्म हो रहे थे तो मुझे दोपहर को ही कल के वाले ब्लॉग में मैं गई थी और लेके आई थी ये सारे सामान। तो अगर आप सिलाई करते हो या फिर छोटा मोटा आपका पार्लर है तो इस तरीके से आप सामान रख लीजिए जो 10-10 रुपये में सेल होते हैं। शुरू में आप गाइस इस तरीके से रखिए। मैं तो जो भी होता है सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े के पीछे मत भागिए आप गाइस, ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागिए, आपके पास बजट नहीं है तो छोटे स्तर से शुरू करिए। और मैं किसी की देखा देखी या सुनी सुनाई आपको नहीं बताती, जो भी मेरी रियल ज़िंदगी है, जो भी मैं करती हूँ, जो कर सकती हूँ वही आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस आज एक सूट कंप्लीट किया है, बाद भाई पार्लर का भी काम किया था, घर का भी किया और आपको पता ही है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, कल फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।